हेलो फ्रेंड्स। हमारे पास आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 10th क्लास और एक्सरसाइज है 9.1। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर के उसी के सामने एक टावर है और टावर के बॉटम और टॉप को देखा जा रहा है। तो यहाँ से देखा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। उसका फ़ायदा क्या होता है कि उसी से हम एंगल मेजर करते हैं ये दोनों। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डाउन में जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो हम इन दोनों को एंगल को क्या नाम देते हैं, 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं ये एंगल। तो और जो बिल्डिंग है जिस पर वो खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, वो बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। तो जब इसकी 7 मीटर है तो इस बिल्डिंग ये टावर का जितना हिस्सा है ये वाला, इसकी भी 7 मीटर होगी। तो वो ये कहना चाहता है कि इस पूरे टावर की हाइट पता करो। तो देखो, अगर वो इसकी कहता तो बड़ा आसान था, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं था। फिर तो ये वाली हाइट इसके बराबर, लेकिन वो पूरे की चाहता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस पूरे टावर की ये वाली हाइट तो पता है लेकिन ये वाली हाइट नहीं पता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये दोनों एंगल दिए गए हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो इस वाले में देखा जाए ट्रायंगल ये है और ये हाइट दी गई है, तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे और इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे, तो पूरे हाइट की निकल के लंबाई आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, θ1 θ2 हमने एंगल को नाम दे दिया सिंपल। हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर, BC जो हमने उसको बोला है, और हाइट ऑफ द टावर h है, पूरे टावर की हाइट। तो देखिए, लेट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू फुट ऑफ द बिल्डिंग x। तो यहां से यहां तक को हमने x मान लिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ECB में, यानी कि ECB में। तो इसमें हम काम करते हैं। तो क्या होता है, थीटा यानी कि tan θ2 इजिकल टू BC अपॉन EC। तो θ2 की वैल्यू कितनी, 45, तो यहाँ 45 रख दिया। BC अपॉन EC जो रखा हुआ है पहले वाला वही अभी फिलहाल। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी तो यहाँ भी रख दी। तो EC की वैल्यू हमारे पास, हमने EC को सिंपल EC छोड़ दिया है। तो यहाँ से EC क्या निकल के आ गया, 7 मीटर निकल के आ गया। क्योंकि आप जानते हो जो EC है हमारा वो ये होगा और इसका रिलेशन इससे 45 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर हमारे पास आ जाते हैं। यानी कि हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। अब आ गई तो अब हमारे पास क्या, ये वाला ट्राइंगल है, तो हमें ये चाहिए जो कि इसकी हेल्प से निकल के आएगा। तो इन ट्राइंगल ECD, तो यहाँ भी 10 लगाओगे आप, तो tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन EC। तो tan 60 यानी कि जो θ1 है 60 है, और CD ये वाली, और EC ये है जो कि हमने x माना है। तो यहाँ पर x लिखा, मैंने सीधा 7 लगा दिया, चूँकि मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, CD निकालना है। तो CD निकल के आ गया हमारा 7√3। मुझे निकालना है H, तो H हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये प्लस ये, तो ये आ गया हमारा। तो BC की वैल्यू 7 क्यों है 7? क्योंकि देखो ये BC बराबर इसके होगा 7, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर 7 रख दिया। CD कितना हमारा 7√3 जो ये है, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो ये आ गया आंसर हमारा। इस तरीके से हमें किसी भी टावर की हाइट को पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से 2 ट्राइंगल दिए गए हैं, तो उसकी हेल्प से, यानी कि इसकी हेल्प से इसका काम हुआ है। फ्रेंड्स, आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।